हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और डाटा एंड वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। ऐसे ये नया टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी हम कितने तरीके से कितने मेथड से हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये दो टाइप का होता है, एक एक्सक्लूसिव मेथड होता है, एक इंक्लूसिव मेथड होता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज देखेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी टेबल को कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहला जो होता है एक्सक्लूसिव मेथड होता है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? एक्सक्लूसिव में जो होता है अपर लिमिट को जो होता है इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें नो गैप होता है। अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ जस्ट हायर क्लास। जैसे इस यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा 0 और 5 में 0 और 5 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होगा दूसरे का जो होगा लोअर लिमिट होगा, और यहाँ पे जो इस क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट होगा। इसमें भी उसी तरीक़ा से 15 जो है यहाँ पे हायर लिमिट है और यहाँ पे जो है लोअर लिमिट होगा दूसरे क्लास का। नो गैप, इसमें से नो गैप होता है। नो गैप बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। इसमें कोई गैप नहीं होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो डेफिनेटली पूछा जाता है। इसमें स्टार मार्क करके लगा लीजिएगा 2-3 बार। अपर क्लास जो होता है नॉट इंक्लूडेड, दो तीन बार स्टार मार्क करके लगा लीजिएगा। अपर क्लास जो होता है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं एक इंक्लूसिव का, इंक्लूसिव में जो होता है बोथ अपर एंड लोअर लिमिट जो होता है इंक्लूड किया जाता है। दिस इज़ अ गैप। यहाँ पे क्या होता है? देयर इज़ अ गैप बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ जस्ट हायर क्लासेस। इस एग्जांपल से आप समझिए 30 और 39, 30 39, 40 39 49 और 50 59। यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे गैप का पता चल रहा है 30 से 40 के बीच का जो गैप है। और यहाँ पे क्या है, गैप तो हो ही रहा है, प्लस जो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लोअर लिमिट हायर लिमिट जो होता है पहला क्लास का जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है। हायर लिमिट जो होता है लोअर क्लास का वो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है दूसरे क्लास का, ठीक है। दिस में बी यूज टू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। ये जो होता है कहाँ पे यूज होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड डाटा। अब वेरिएबल और डाटा पे, वेरिएबल पे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, क्या कि वेरिएबल पे हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल एंड डाटा पे, ठीक है। वहाँ से आपको डिस्क्रीट का मतलब पता भी चल जाएगा सारे चीज़ को, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है क्लास इंटरवल। क्या होता है क्लास इंटरवल? जो हम बोलते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस को बोलते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि 15 अगर हमारा अपर लिमिट है और माइनस करेंगे लोअर लिमिट अगर हमारा 10 है तो इसका क्लास इंटरवल जो आएगा 5 आएगा, CI, ठीक है। स्टेप क्या होता है? सबसे पहले नंबर ऑफ क्लास को हम डिसाइड करेंगे। एक कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हम सबसे पहले ये क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्लास को मेज़र करेंगे, नंबर ऑफ क्लास कितना है। उसके बाद देन डिटरमाइन क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ क्लास, ठीक है, देन आफ्टर क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टैली फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टेबल। ये है स्टेप्स आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे आप बनाएंगे? कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, इस डाटा को, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है
10 18। अब इसमें सबसे आपको पहले कितना काउंट करना है कि नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, यहाँ पे कितना है 30 है। ठीक है, अब हमको सबसे पहला स्टेप में क्या करना था, नंबर ऑफ क्लास निकालना था। नंबर ऑफ क्लास इल्स रूल से निकलता है। ठीक है, इल्स रूल्स क्या बोलता है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई एन एथ, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही ये टोटल काउंट किए हैं। क्वेश्चन में जितना डिजिट डाटा दिया रहेगा उसको काउंट कर लेंगे हम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो उसको वो एन एथ 1/4 होगा। ठीक है, एन 1/4 होगा। ठीक है, और वही इससे 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ क्लास आएगा। जैसे कि हम अगर क्वेश्चन में देखें इसी का 30 का अगर हम निकालते हैं, 30 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2.5 ये फार्मूला है 2.5 इंटू एन एथ 1/4। ठीक है, तो 2.5 गुना 30 का 1/4। तो हम वो डिजिट लेंगे जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 गुना 3 सेम डिजिट लेंगे, सेम नंबर ऑफ सेम डिजिट लेना होगा, कौन सा 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये आपको 30 हार्ड लग रहा है तो हम 16 का करके बताते हैं। सबसे पहले 16 का अगर आपको निकालना हो एन एथ 1/4 तो आप कैसे निकालेंगे, 16 1/4। हम वो कौन सा डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 4 बार करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इससे आ रहा है 16। ठीक है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब क्या आपका आ रहा है 16। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेम एज इट इज 16 आएगा। इसको 1/4 करेंगे, ये आपका कट जाएगा, बच जाएगा 2 गुना 2.5 जो कि आपका फार्मूला से है, तो 5 आएगा। अगर हम इसी तरीक़ा से 30 का करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका कितना का दिया हुआ है, 30 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 का निकालने के लिए आपको 2.5 ठीक है गुना 30 के पावर अपॉन 1/4। ठीक है, तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तो 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। अगर हम 2 का करें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 8 10 16, 4 8 16। ठीक है, 16 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का कोई डिजिट हम लेंगे, अगर हम सपोज करते हैं 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5, तो ये लगभग 30 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर हम 2.7 लेते हैं तो ये मतलब कुछ ग्रेटर आ रहा है 30 से। ठीक है, 30 से बड़ा आ रहा है, तो फिर हम इसको लो कर लेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5 के होल पे पावर 4 इंटू 1/4, ये कट जाएगा, आ जाएगा 2.5 गुना 2.5, 25 जहाँ है 25 गुना 25 625 आ जाएगा। तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 25 गुना 25 625 आएगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, 625 2 बार, हाँ ठीक है 625 आएगा, तो 6 लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे 16 का बता दिया गया है आपको। हाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं पे आप नोट कर लीजिए। कहीं पे भी ज़्यादा आपको 10 फ्रीक्वेंसी टेबल से ज़्यादा नहीं बनाना है, 10 क्लास से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सीक्वेंशियल में। ठीक है, सीक्वेंस में 10 से ज़्यादा मत लीजिएगा। हम क्लास इंटरवल निकालना सीख गए, क्लास इंटरवल कैसे निकालते थे बताइए ज़रा, सब हम ही बता दिए कुछ देर पहले ही।
तो कुछ तो याद करिए, समझ में आ रहा होगा तो याद करते जाइए। चलिए हमारे साथ 2-3 बार रिपीट करते चलिएगा। क्लास इंटरवल कैसे निकाले थे हम, बताओ बताओ बताओ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय नंबर ऑफ क्लास, यही था ना। नंबर ऑफ क्लास तो हम निकाल दिए थे, अभी जस्ट यील्ड्स फार्मूला से निकाले थे नंबर ऑफ क्लास, ठीक है। और अपर लिमिट, वो जो क्वेश्चन हम दिए हैं अब वहाँ पे आपको जाना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में नीचे पे आ जाइए। गंदा लग रहा है, चलिए इरेज कर देते हैं, टेंशन नहीं है। ओ भाई इरेजर काम नहीं कर रहा है, ये क्यों हो गया, कैसे करोगे तो कैसे चलेगा। चलिए ठीक है। देन आफ्टर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल निकालने के लिए जो फार्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, क्लास निकाले हम यील्ड्स फार्मूला से, तो जो आया आपका 6, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका 30। अब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है खोजिए, 47 यहाँ पे, और लोअर डिजिट कौन सा है भाई, हाँ 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 42। कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 42/6 कितना हो गया 7। क्लास इंटरवल जो होगा 7 आ जाएगा। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से उसके बाद ऐड कर देंगे 7, 12, 12 में फिर 7। ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो यहाँ पे नो गैप होगा। 12 यहीं पे ले लेंगे, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 7 जो भी आएगा 40, 40 और 7 47, 47 और 7 54, ठीक है, इस टाइप का। ये आपका बनाने सीख गए आप। देखिए किए क्या है, क्लास इंटरवल करने के लिए क्या किए हैं, अपर लिमिट को माइनस कर दिए हैं लोअर लिमिट से, और जो क्लास नंबर ऑफ क्लास जो निकाले थे हम इस फार्मूला से 2.5 इंटू nth पे पावर 1/4 करके जो क्लास नंबर ऑफ क्लास लाए थे उसको डिवाइड कर दिए हैं। अपर लिमिट आपका क्वेश्चन में 47 है, लोअर लिमिट आपका क्वेश्चन में 5 है, 5 जो हाथ का पंजा है ना वही है 5 लोअर लिमिट में। क्वेश्चन के हिसाब से करना है, ये डिजिट हम अंदवारी नहीं ला रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपका जो है अपर लिमिट है 47 और लोअर लिमिट है आपका 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास हम कुछ देर पहले निकाल चुके थे, तो 6, तो यहाँ पे 7 इंटरवल ले रहे हैं। यहाँ पे हम जो टेबल हम बना रहे हैं ये एक्सक्लूसिव मेथड का है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, अपर लिमिट को एक्सक्लूड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम कहीं पे 12 आ रहा है तो 12 को इस वाले में नहीं डालेंगे, ये वाले में डालेंगे। अगर कहीं पे इसमें 19 आ रहा है तो 19 इस पे नहीं होके इस पे डालेंगे, ठीक है। अपर लिमिट को एक्सक्लूड नहीं कर, नॉट एक्सक्लूडेड नहीं लेते हैं, अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड, उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, लेते नहीं, काउंट नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हम 5 और 12 का बात करें, इसमें कितना आपका टैली तो बनाने आता होगा 10th क्लास में, अगर नहीं आता है तो चलिए कोई बात नहीं जी, हमें तो क्या टेंशन है। 1 2 3 4 लेने के बाद 5वां में इस टाइप से काटना है, जैसे बड़ा बड़ा अक्षर में करते हैं 1 2 3 4। अब इसको क्रॉस कर दीजिए इस टाइप से 5वां, फिर देन आफ्टर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे काटिए। अगर 10 आ रहा है तो 5 आ रहा है तो 1 2 3 4 और काट 5, 2 आ रहा है तो 1 2, 1 आ रहा है तो 1, 3 आ रहा है 1 2 3, ये हो गया आपका टैली मार्क करने का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी जो वही कितना काउंट करेंगे, इस क्लास इंटरवल के बीच में कितना आ रहा है डिजिट, उसको काउंट करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके लिए स्पेस बना के रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और हम साथ साथ करेंगे। चलिए हम साथ साथ हैं
तो करते हैं क्वेश्चन 7 5 और 12 में कितना डिजिट आएगा, कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। थोड़ा यहाँ साफ कर लेते हैं यार, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलिएगा सर वो तो पगला गया, कुछ से कुछ बोलते रहता है, अपना इरेज भी नहीं करता है। चलिए ठीक है, 5 और 12 में कितना आएगा। तो कलर चेंज कर ले, चलिए चेंज कर लेते हैं। 5 और 12 में कितना आएगा। 5 5 5 5 खोजो, 1 2 3 4। 12 को नहीं लेंगे, 12 एक्सक्लूडेड होता है क्योंकि एक्सक्लूसिव है। 4 4 4 4 और क्या जी, देखिए तो 12 1 2 3 4 बहुत अन्याय हो रहा है जी, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। वहाँ पे हम जो लिए हैं 5 लिए हैं, तो 5 आना ही चाहिए जी। ये रहना जी, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, बताइए तो। 10 सबसे पहला वर्ड आप नहीं देख रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको करना है 12। ओ भाई कलर चेंज कर लेते हैं। 12 और 7 क्लास इंटरवल ऐड करेंगे तो 19 आएगा। इसमें कितना आएगा, 19 से मतलब 18 तक लेंगे तो एक 2 3 4 और 5। इसमें आपका 5 आ रहा है, अब तो नहीं है लगता है। देन आफ्टर आपका आता है 19 से 26 में क्या आएगा। 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 26 तो नहीं लेंगे यार, 26 ये नहीं लेंगे, ये एक्सक्लूड होगा नेक्स्ट वाले क्लास फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 4 को आ रहा है, और कहीं होगा 1 5 और एक क्या देख लेते हैं एक बार। नहीं, इसमें भी 5 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आपका 26 से 33 के बीच में आपका कितना आता है। कलर चेंज कर लेते हैं यार, बहुत मिक्स हो गया है। 26 से 33 1 2 नहीं, 26 से 33 ये नहीं लेंगे। 2 2 3 4। इसमें आपका 4 आ रहा है और नहीं है। नेक्स्ट आपका है, लिख लेते हैं वहाँ, यहाँ लिख लेते हैं। 2 को बना दिए थे, इसमें कितना आ रहा था ये, इसमें भी शायद 5 ही आ रहा था। 5 यहाँ 5 कर देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ रहा था, 4।
यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4, थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा आप लोग, हम थोड़ा डिवाइस नहीं हो मेरे लिए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब 33 से 40, ये तो चलिए बाद में। हाँ 33 से 40 का खोजते हैं साथ में मिलके। साथ साथ हैं हम, 33 से 40 का खोजेंगे, और 40 से 47 का, 47 का इसलिए एक और फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट काउंट नहीं करते हैं। तो 47 और 7 53, 54 हो जाएगा ना जी। तो इसमें एक ही आ जाएगा। इसमें देखो अपर लिमिट नहीं ले रहे थे, 54 नहीं है, लेकिन फिर भी एक, ये 47 उस वाले में नहीं आएगा, इसीलिए हमको एक और फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ गया। अब 33 से 40 के बीच का काउंट करते हैं। इरेज कर दे क्या? बोलिए जी, बोलिए बोलिए। चलो इरेज करो, हटाओ, साफ से समझते हैं। अब 33 से 40 के बीच में हम भी खोजते हैं, आप भी खोजिए, दोनों के लिए नया रहेगा, जिसका पहले मिल जाए। 33 33 33, 30 के बाद वाला डिजिट देखिए ना, एक हो गया, दो को पकड़ा लो रे, 3 4 5 6, और नहीं, गड़बड़ मत कराओ। और है क्या? 33 का तो हम लेवे नहीं किए हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, 6 गो है इसका। नेक्स्ट है 40 से 47 के बीच का। चलो ठीक है, उसको भी खोज लेते हैं, आखिरी बचा हुआ है 40 से 47 के बीच में, मतलब 40 40 40, 40 से 47, 1 2 3 4, 4 गो है। इसके बाद तो नहीं लगता, मतलब आपका कितना आ जाएगा, इसमें 6 इसमें 4। अब टैली बनाने के लिए क्या कहानी हम बताए थे, 1 2 3 4, 4 को लकीर खींचते हैं, उसके बाद काट दो गला, रही ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर यहाँ पे 47 वाले पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 4। अभी इसको काउंट कर लीजिए तो जी, टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 30 आता है तो आपका सही है। वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था nth 30, अगर 30 आता है तो आपका डाटा सही है, डाटा इज़ करेक्ट। 5 10 15 15 15 4 19 19 अच्छे 25 25 4 29 29 1 30, मतलब आपका डाटा करेक्ट है, 30 आ रहा है। अब जानते हैं यील्ड का होता है, यील्ड का होता है, यील्ड का होता है। यील्ड जो होता है प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी वो यील्ड को डिवाइड कर देंगे वो पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ उस। जैसे अगर हम घर, आपका घर का एरिया ले लेते हैं, बाउंड्री पूरा जितना है वह हम प्रोडक्शन किए, ठीक है, वो जितना स्क्वायर फीट एरिया होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे, आपका प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा। यील्ड जो है प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन, और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जब भी बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे बनाएंगे, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है। मिड वैल्यू क्या होता है? मिड वैल्यू जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सबसे बड़े भैया जी से सबसे छोटी बहना को जब डिवाइड करेंगे, ऐड करने के बाद जो डाटा आएगा वही होगा मिड वैल्यू। जैसे कि एगो हम चॉकलेट लिए 25 रुपया का, जो सबसे बड़ा है, अरे छोड़िए आजकल बेइज्जती हो जाएगा जी। एगो हम चॉकलेट लिए 200 का, एगो लिए 10 रुपया का किट कैट, और बीच में बहुत सारा लिए हैं, और बीच का नहीं लेना है, बीच का नहीं लेना है, बड़ा डिजिट होगा 200 और इसको 10। अभी को दोनों को ऐड करेंगे, 210 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 105 आ जाएगा आपका मिड वैल्यू। जैसे कि हम एग्जांपल में इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बात किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालने सीखते हैं जी।
सही गए होंगे आप लोग। मिड वैल्यू कैसे, जैसे कि इस क्लास इंटरवल और ये आपका क्वेश्चन है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और सीड का यील्ड दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ प्लांट जो हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 2 4 6। अगर हम चारों को सबको ऐड करके लिखेंगे तो एन जो आएगा आपका कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, क्या नहीं, छोड़ो, 22 आ रहा है। 10 प्लस 15 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 4 मतलब 2, सॉरी 2 1 आ गया, 2 4 2.1 बच गया, 5 10 टू 12.5। 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35। 35 को तो यार 35 34 दूना 70, 34 दूना कितना होता है, 17 दूना 34 होता है, तो 17 और 0.5। तो देखिए ये जो है आपका रेगुलर इंटरवल है, मीन्स व्हाट, नो गैप है और सीक्वेंस वाइज है, मतलब रेगुलर इंटरवल है। ये नहीं है कि 20 सब में क्लास इंटरवल जो है सेम है। सेम होने के कारण आपका एक फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, मिड वैल्यू जो हो आपका एक का, आप एक का निकाले 5, तो अब 5 जो आएगा उसी को ऐड करते चल जाएगा। 5 का गैप आ रहा है ना, क्लास इंटरवल यहाँ पे 5 का गैप है। 10 5 15, 15 5 20, तो और 5 5 यहाँ पे एक का निकालने के बाद 5 5 सब में ऐड कर देना है। जैसे कि 12.5 में प्लस करेंगे 5 तो 17.5, 17.5 में 5 ऐड करेंगे तो 22, 22 में से 5 ऐड करेंगे तो 27, 27 32, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल का क्लास है, कोई गैपिंग नहीं है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए 10 और 15 और 15 और 10, बड़ा कौन है 10 और 15 में, ये छोटा कौन है इसमें, इसमें बड़ा कौन है, इसमें 15 बड़ा है। अगर हम इसको CF मान लें, CF और इसको CF मान लें, याद करने का तरीका है, कंफ्यूज हो जाते हैं सब ये साइन में। तो अब तो बता दीजिएगा ना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये डिजिट जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ CF से ज़्यादा है। आपको इसमें देख लीजिए, यहाँ पे इससे कंपेयर कर रहे हैं CF से, तो यहाँ पे क्या है, ये लेस देन CF है, और यहाँ पे ग्रेटर देन CF है। लेस देन CF के लिए जो होता है हम ऊपर से लेंगे और ऐड करेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे, और ग्रेटर देन CF के लिए नीचे से, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बड़ा में नीचे क्या बोलते हैं, छोटा में ऊपर, छोटे बच्चे को सर पे चढ़ा के रखेंगे और बड़े बच्चे को ज़मीन पे घुटने पे बल रखेंगे। ये हो गया, इससे याद रहेगा ना, घर का जो सबसे छोटा सदस्य होता है उसको हम ऊपर से लेते हैं, ऊपर से, ऊपर पलकों पे बिठा के रखते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को ले लीजिए ना यार, बात कर लीजिए उसी पे, उसी को आप सोच लीजिएगा, पलकों पे बिठा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से हम ऐड ऑन करते जाएंगे। अब थोड़ा सा साफ सुथरा में अच्छा लगता है जी पढ़ाने में, ज़्यादा हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता। तेरा मेरा सी सांसों को क्या समझते हो। चलो ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर और लेस का तो मतलब समझ गए थे, एक बार फिर से लिख देते हैं। 10 15 15 10, CF इसको हम मान रहे हैं, इसको ऐसे, इसको CF मान रहे हैं। यहाँ पे कोई डिजिट है जो CF से लेस देने हैं, यहाँ पे CF जो है CF से
CF से ज़्यादा है, ठीक है। तो लेस देन में हम ऊपर से लेंगे, गर्लफ्रेंड को सर पे बिठा के रखेंगे ताकि आपको धोखा दे के चले जाए, ठीक है। गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है तो आप मम्मी से बात करना छोड़ देते हो, देखिए वो हो गया। नीचे से हम उनको प्रायोरिटी नीचे दिए और गर्लफ्रेंड को ऊपर, यही गलती कर जाते हैं बच्चे लोग। देखो ये तो अब समझ में आ गया होगा ना, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, क्या कि इसी पे अब खेला है भाई। आखिरी तक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का हम पूछते रहेंगे आपसे, नहीं आप फिर उसके बाद नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेना है। तो इसको आप लिख ही लीजिए कहीं पे, लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में हम ऊपर से लेंगे और ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से नीचे से ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहला जो है मेरी मिट्टू मियाँ को हम लिख देंगे एज इट इज़ हम उसको लिख देंगे। देन उसके बाद 2 से 5 को ऐड करेंगे तो 7 को 10 से ऐड करेंगे तो 17, इस टाइप से ऐड करते चल जा रहे हैं, क्रॉस खींच और टोटल अगर 22 आ गया तो आपका डाटा करेक्ट है। इसी तरीक़ा से हम इसको लेंगे, 4 को लिख दिए, 4 + 0 4 + 1 5 5 10 15 15 5 20 20 से 7 27। हमको लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। थोड़ा और आसान करके समझाते हैं। ये पहले जो डिजिट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिए। अब ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। फिर ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। मतलब 22 अगर आ गया है इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर तो आपका डाटा करेक्ट है। इसी तरीक़ा से हम अगर ग्रेटर देन में लेते हैं तो हमको नीचे से ऐड करना है। 4 को नीचे जो ये 4 है इसको सबसे पहले उतार लेंगे। अब 4 + 0 और उस इस साइड यहाँ पे आ जाइएगा आप लिखने, ठीक है। हम जोड़ाते जा रहे हैं। 4 + 0 4 4 और 1 5, उस साइड आप देखिए ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में आप एकदम ऑब्जर्व करिए। फिर 1 5 5 अब +10 15 15 + 5 20 20 + 2 22। समझ में आया? ये है, अब 22 आ गया इसके बराबर, मतलब ये डाटा करेक्ट है। ये था आपका कहानी, स्टोरी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हम कितना मेथड से बनाते हैं टेबल, एक तो हो गया। अब इसी तरीके से आप इंक्लूसिव का भी कर सकते हैं। इंक्लूसिव में बस वो जो होता है दोनों डिजिट को हम अपर और लोअर लिमिट को हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। बस वही होगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में एक्सक्लूसिव के तौर पे। नेक्स्ट में हम वो इंक्लूसिव का भी एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये छोड़िए, इसको बाद में। इसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ा है? सबसे पहला जो हम पढ़ा है आज का एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पढ़ा है, ठीक है। देन आपका क्लास बताए, क्लास कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ क्लास कैसे फाइंड करते हैं, क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। इस रूल का फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा लर्न बाय हार्ट रखें। लिखो क्वेश्चन कैसे बनेगा जब नंबर ऑफ क्लास ही नहीं आएगा तो। आपका कॉलेज पता नहीं है कहाँ है तो आप जाइएगा कैसे कॉलेज, कहाँ से जाइएगा? हाँ, भटकते रह जाइएगा। इसीलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, फ्रंट पेज में लिख लीजिए भाई। CI, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाय नंबर ऑफ क्लास। फिर ये निकालना कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा छोटा सेम डिजिट से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतना बार आएगा, ठीक है। 1/4 4 बार, 10 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो हम पहले बहुत सारा अच्छा से डिस्कस किए हैं। यील्ड और प्रोडक्टिविटी, इसमें आप हमेशा याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी MCQ में पूछता है। MCQ में का हम अगर मिड टर्म का बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका अराइज होता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट को नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे इंक्लूसिव में दोनों को इंक्लूड करते हैं। यही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है, स्टेप्स पूछता है, क्या क्या स्टेप्स है।
इल्स का फार्मूला पूछता है, एज इट इज़ आएगा। यही क्वेश्चन तो हमेशा याद आता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए 16 पे। देन आफ्टर 30 से ज़्यादा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये बता दिए हम। यील्ड है प्रोडक्टिविटी। मिड टर्म मिड वैल्यू तो भाई ये तो ज़िंदगी बना लीजिए अपना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, इसके बिना आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ग्रेटर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हम और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स का हर छोटी बड़ी खबर, स्टैटिस्टिक्स का ही रिलेटेड नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अगले वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने सीखेंगे। देखेंगे बहुत सारा ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, पाई चार्ट ग्राफ होता है, इस टाइप का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।